आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये पानी है। अच्छा, हमें एटम बम बनाया हुआ है। किसी मुल्क की जरूरत नहीं पाकिस्तान के साथ कोई मैली आंख से देख जाए। तो पर वो जो कंट्रीज हैं, दूसरे कंट्रीज हैं, वो तो नहीं देखेंगे। तो जो महंगाई हमारे साथ लड़ी जा रही उनको है, हमने देखे, हमारी पाक फौज ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया को। अच्छा, सब मुल्कों को पता चल चुका है। ठीक हमको नहीं पता। ये पाकिस्तान सुपर पावर है। एटॉमिक पावर है, मतलब एटम बम है। एटम बम सुपर पावर यही है। एटम बम है हमारे पास, हम सुपर पावर है। अच्छा, पहले भाई इंडिया से जेलस होना शुरू हो जाते हैं, वो कहाँ पहुंच गया, उसकी पेट्रोल प्राइसेस, उसका ये हम खुद अपने आप से मुकाबला करना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान जहाँ चला गया ना, वो वापस तो नहीं आ सकता ना। वो तो अब हमसे आगे निकल गया। अब उसको रोना पिटने का क्या जरूरत है। हम उससे भी आगे निकल सकते हैं। अच्छा। ऐसा शोभा जिसमें हम इंडिया से आगे हैं। हम हर लिहाज से ही आगे हैं। कोई कौन से लिहाज? हर लिहाज, एटमी कुव्वत से भी हम आगे हैं। अच्छा, हर लिहाज से, जज्बे से भी आगे हैं। ठीक है, ईमान का जज्बा है, हमारे पास जज्बा है। पाकिस्तान एक बहादुर मुल्क है, इसलिए इंडिया डरता है पाकिस्तान से। इंडिया को तकलीफ इसलिए हो रही है कि ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिससे वो इंडिया डरता है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब इंडिया डरता है पाकिस्तान से। अच्छा, वो लेने भी चाहिए थे। लेने चाहिए थे। आपने बोला डरता है, किस तरीके से मतलब हम ये जज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि इंडिया हमारे से डरता है? किस आपने मतलब किस माइंडसेट से ये बोला? ये ईमान का जज्बा है ना मुसलमान में, ईमान के जज्बे से डरता है। और दूसरी बात, मुसलमान तो इंडिया में भी मौजूद है। नहीं, वो इंडिया में मौजूद है, लेकिन वो ये पाकिस्तान से एक कलमे के नाम से बना है ना। मुसलमान के नाम से बना है। अभी मुसलमान इधर जो है ना, इधर जो जज्बा है मुसलमान का, उससे डरता है। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। मेरे मजहब की रिस्पेक्ट की जाए और मैं खुद दूसरों के मजहब की डिसरिस्पेक्ट करूं, ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। अब दुनिया बहुत मॉडर्न हो चुकी है। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला जो सा भी रूल यहाँ पे चलता है। बड़ी बात यह है कि जो हमारा ये मजहब है इस्लाम, ये सबसे अफजल है। और इसके ऐसा मजहब कोई भी नहीं है। बस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये हमने अपने तक रखना है। जब हम ये बात करेंगे तो दूसरे मजहब वाले उनका दिल नहीं दुखेगा। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। और नहीं तो हमारा मजहब बहुत अच्छा है। मैं कब कह रहा हूँ नहीं ठीक? ये देखें, यूरोपियन जो जितने भी साइंसदान हैं, जो उन्होंने जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है। टेक्नोलॉजी सारी इस्लाम की वजह से है। इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में आती? लॉजिक में मुझे ये समझ नहीं आई। मतलब ये चीज कैसे हो सकती है कि भाई हमारी ये सारी टेक्नोलॉजी और नाम उनका यूज हो रहा है, ऐसा हो रहा है? सर ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे। नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। देख रहे हो भाईचारा। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान होंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाजत देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना। हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक ही थे ना। पहले तो एक ही थे। अरे बड़ा फंस गया मुंह में। मजहब जो है ना, हमारा मजहब जो है ना, इस्लाम मजहब, ये जहाज से फैला है। ये ऐसे नहीं, तालीम से नहीं फैला। ये मुस्लिम ममालिक भी वीजा बैन कर रहे हैं, ऐसा क्या करते हैं हम बाहर के ममालिक में जाके? ओहो, मुस्लिम ममालिक, मुसलमान रह ही नहीं गया। मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान पैसे का लालची हो गया है। इसको पैसे दे दो, जो मर्जी काम करवा लो। मुसलमान या पाकिस्तानी? आप मुसलमान, पूरा मुसलमान। अब क्या करें, बाहर जाकर क्या करें? गोलियां बारूद साथ लेकर जाए? नहीं, गोलियां बारूद ना साथ लेकर जाए, जुबान को बारूद बनाए। मतलब क्या किस तरह से बात करें? ये जो हम आ गए हैं, अब डरो। भारत को क्यों? भारत को इसलिए, भारत एक मुल्क है। हमारा मुल्क नहीं है, हमारा भी तो मुल्क है। लंगड़ा लूला मुल्क है ये मुल्क। आप समझ ही नहीं रही, ये मुल्क है ही नहीं। अरे बाबा! ये तो पाकिस्तानी कौम जो ना, मेरे समेत जाहल है, किसी को कुछ पता नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा। ये पाकिस्तानी इंडिया को 10 दिन में खत्म कर देंगे। इंडिया को खत्म कर देंगे। 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 दिन के अंदर इंडिया को खत्म कर देंगे।
आपको कौन सी को ख्याली दुनिया में बैठे या हकीकत में बैठे? में नहीं, हम पाकिस्तानी है भाई, हम पाकिस्तान का साथ देने वाला आदमी है। फिर से सुकल इंड फूक के आ गए ना। फिर बरमोस को ऊपर से जाते हुए देखोगे, ब्लास्ट होगा तो बोलेंगे ये तो आसमानी बिजली थी भाईजान। वो अननोन गनमैन ने गैस की पाइपलाइनें भी ब्लास्ट कर दी हैं, लेकिन इनको कोई टेंशन नहीं है। पिछवाड़े के पाइप लगाकर सीधा सिलेंडर भर लेंगे या फिर पन्नियां भर लेंगे। करेंगे इंडिया वालों को 10 दिन में खत्म। नशे नशे में पूरे मुल्क को खुदवा कर मानोगे। भाई ये एक तेलपट्टी छाप पाकिस्तानी लोमड़ा बोल रहा है कि मैं वैभव सूर्यवंशी में उस टाइम का, उस जमाने का शाहिद अफरीदी देखता हूँ, वो छोटे वाला। किसने बोला देखने को? और क्यों देखते हो तुम लोग? कभी विराट कोहली में वो घंटे का किंग बाबर आजम देखते हो, जो पीएसएल के अलावा कहीं भी बांग्लादेशी टक्के जितना भी नहीं चलता है। और जितने तुम्हारे उस लप्पेबाज टीम की हार के बाद में भी जीत की रैली निकालने वाले, बॉल को दांत से काटकर टेम्परिंग करने वाले और अपनी एज को छुपाने वाले शाहिद अफरीदी ने जितने T20 कैरियर में छक्के नहीं मारे ना, उससे ज्यादा वैभव सूर्यवंशी ने इस आईपीएल में मार दिए। बात तो सही है। और हाँ, मैं क्रिकेट के छक्कों की बात कर रहा हूँ, कहीं तुम इसको पर्सनली ले लो। वो तुम्हारे मुल्क की खैबर पख्तून वाले छक्कों की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर तुम लोग अपने लोंडो की बोली लगाते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। बैट में ये चिप है क्या तुम्हारे? बैट में ये चिप है तुम्हारे? भगवान ने लगा के दिया, अभी पता चलेगा। सिर्फ 10-12 लुखेलों को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ, अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइम बड़े बड़े ब्रांड्स भाई वैभव सूर्यवंशी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। किसी ब्रांड ने भाई वैभव सूर्यवंशी को 12 करोड़ की ऑफर दी है कि भाई आप हमारे बैट से ही खेला करो। वो जो मतलब कंपनी का स्टिकर नहीं होता है, बोला गया है कि भाई आप हमारी कंपनी का स्टिकर लगा के खेला करो, हम आपको 12 करोड़ देंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। 12 करोड़ इंडिया का तकरीबन पाकिस्तान का कोई 40 करोड़ बनता है। भाई 15 की एज में बंदा लाखों में नहीं भाई करोड़ों में खेल रहा है। और अभी तो ये बंदा कोई 1 करोड़ 1 लाख में खेल रहा था, 10 लाख में खेल रहा था ये आईपीएल। अगले साल देख लेना राजस्थान की टीम से ये बंदा मेरे हिसाब से तो 20 करोड़ से कम में नहीं खेलेगा। अगर ऑक्शन में चला जाए ना तो ये 30 करोड़ में बिकेगा। लेकिन फिर भी भाई राजस्थान वाले जो है ना 20 करोड़ में इसको रिटेन करेंगे, बाद में कोई 5-6 करोड़ भाई टेबल के नीचे भी दे देंगे। इतना डिमांड है भाई इस टाइम इस बंदे की। जलवा है हमारा। अब सूर्यवंशी को डील दी गई है ना, वो डील सुनने के बाद बड़े ज्यादा पाकिस्तानी बोलेंगे बैट स्टिकर के भी इतने पैसे मिलते हैं। बेटा मिलते हैं ना, वो हमने कभी पैसा देखा नहीं ना, मसला ये है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। हमने कभी पैसा देखा नहीं है सर। वैभव सूर्यवंशी को डील की गई है उसके साथ कि बैट के ऊपर स्टिकर लगाने का आपको 12 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अब ये 12 करोड़ रुपया वैभव सूर्यवंशी को दिया जाएगा। ये सुन के बड़े ज्यादा, अब आपको पता चला कि बेटा वो पीएसएल भी करवा सकता है, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को तनख्वाहें भी दे सकता है। और ये जो कुछ हमारे पाकिस्तान में बैठ के चिकम पट्टी कर रहे होते हैं कि जी उसके बल्ले में स्प्रिंग लगा हुआ है, वो जी 15 साल का नहीं है, वो जी ओवरवेट है, वो जी फलाना है, वो जी टमकाना है, वो जी उसकी उम्र चेक करवाओ, उसका बल्ला चेक करवाओ। बेटा उसके बल्ले के ऊपर स्टिकर लगाने के 12 करोड़ मिल रहे हैं। मतलब उसके बल्ले के ऊपर जो स्टिकर लगाने की औकात है ना, वो पाकिस्तानी प्लेयर से या हमारे पीएसएल से कई गुना ज्यादा है। सही पकड़े हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम इज इक्वल टू उसका स्टिकर है, बैट का जो स्टिकर है। हमारा पीएसएल इज इक्वल टू उसका जो बैट का स्टिकर है। लेकिन उसके बैट के स्टिकर की प्राइस के हमारा पीएसएल होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो इंडिया में होता है, पहले वो एसएस का बैट यूज कर रहा था, सही है। अब उसको पहले 50 लाख दिया जा रहा था। अब लेकिन क्या हो गया कि बेटा अब उसके साथ डील की गई है
कि एमआरएफ जो विराट कोहली जो स्टिकर अपने बैट के ऊपर यूज करते हैं, बेसिकली वो एक टायर कंपनी है, ठीक है। बड़ी ज्यादा लोगों को लगता है कि एमआरएफ अपने बल्ले बनाता है, बल्ले नहीं है, उनकी स्टिकर होता है टायर का। टायर कंपनियां वो अपने बैट के ऊपर स्टिकर लगा के खेलना होता है, जिसका विराट कोहली चार्ज कर रहे हैं भाईजान 12.5 करोड़। 12.5 करोड़। कौन है? विराट कोहली, जिसने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी डोमिनेट किया है, और अपने कैरियर के एंड पे आके वो बंदा 12.5 करोड़ ले रहा है एमआरएफ से अपने बल्ले पे स्टिकर लगाने का। उसके बाद आपको पता है कि दूसरी जो कंपनियां सीएन टायर, जो रोहित शर्मा यूज करते हैं, या जो शुभमन गिल यूज करते हैं, जो अय्यर यूज करते हैं, जो बल्ले के ऊपर, रोहित शर्मा को भी इतना पैसा नहीं मिलता, शुभमन गिल को इतना पैसा नहीं मिलता, अय्यर को इतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन वैभव सूर्यवंशी, जिसने अभी तक इंडिया की तरफ से डेब्यू भी नहीं किया हुआ, जिसने सिर्फ एक आईपीएल ही खेला हुआ अभी तक, और वो भी पहला उसका तकरीबन पूरा सीजन था। पहले सीजन में तो उसको इतने मौके नहीं मिले, लेकिन इस सीजन में वो सारा खेला। एक सीजन खेलने के ऊपर एमआरएफ ने वैभव सूर्यवंशी को 12 करोड़ की डिमांड कर दी, मतलब 12 करोड़ की ऑफर कर दिया कि जी हम आपको 12 करोड़ देंगे, और 12 करोड़ देंगे आपको सिर्फ आपके बल्ले पे स्टिकर लगाने का। वैभव सूर्यवंशी क्योंकि 14-15 साल के बच्चे हैं, लेकिन फ्यूचर अच्छा है तो एड्स मिलने लग गई। तो बैट पे जो स्टिकर लगता है, जैसे एमआरएफ लगता है विराट कोहली के बैट पे, सीएट लगता है रोहित शर्मा के बैट पे, तो इनके बैट पे स्टिकर की 50 लाख की डील थी पर ईयर की। अब पता है आपको, इनके लिए ब्लैंक चेक खुल चुका है इनके लिए, कि आप बताइए कितने पैसे चाहिए। जो बड़े टॉप प्लेयर्स होते हैं, विराट हो गए, रोहित हो गए, कहीं पे भी 3, 5 से लेकर 8 करोड़ तक भी मिल सकता है। 8 करोड़ साल का, ठीक है। इनको ऑफर हुआ है रिपोर्टेडली 12 करोड़ रुपया 15 साल के बच्चे को, कि बैट पे स्टिकर लगा रहे हो 12 करोड़। चलो लोग बोल रहे हैं थोड़ा इन्फ्लेट करके फिगर्स आ रहे हैं बाहर, भाई साहब 50 लाख पहले मिल रहा था, अब कम से कम 5 से 8 करोड़ रुपए ऑफर हो रहा है, जो डील भी हो जाएगी। तो सीधा कहीं ना कहीं लगा लीजिए आप 10 से 20 गुना इनको सिर्फ बैट के स्टिकर का मिलेगा। और वैभव को क्यों ना मिले? क्योंकि उस बंदे ने इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ क्रिकेट खेली है पूरे आईपीएल में, और अपना नाम जो है ऊंचा किया है कि भाई मैं वैभव हूँ। शायद मेरे ख्याल में वैभव सूर्यवंशी ऐसा प्लेयर था जिसकी वजह से आईपीएल इतना देखा जा रहा था, क्योंकि उसकी बैटिंग ऐसी थी, जब राजस्थान का मैच होता था तो टीआरपी इतनी बढ़ जाती थी कि वैभव सूर्यवंशी को शायद देखने, यानी वैभव सूर्यवंशी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसके अवार्ड भाई 5 अवार्ड, ऑरेंज के विनर, मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन, भाई मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, भाई क्या बात है। बंदे ने भाई चारों तरफ से इसने लूटा है, और बीसीसीआई को चारों तरफ से इसने लूटा है। क्यों ना लूटे भाई, इसने परफॉर्म ऐसा किया है कि जडेजा के बराबर में कोई प्लेयर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जिस तरह जो है कल वैभव सूर्यवंशी बैठा हुआ। भाई मैं तो ये कहूंगा, जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा काम जो है वैभव ने जो है आईपीएल में किया। और भाई इसको जो है तमाम टीम्स को, तमाम प्लेयर्स को, इंडियन जितने भी प्लेयर्स हैं सबको सराहना चाहिए, क्योंकि इतनी सी एज में इस लड़के ने वो करके दिखाया जो बड़ी एज में बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं कर सके। विराट कोहली जो कि ट्रॉफी जीते हुए थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, अनुष्का भी थी और बाकी एबी डिविलियर्स से भी वो मिले। उसके बाद उन्होंने टाइम निकाला और वो वाइब ऑफ सूर्यवंशी के पास आ गए। और उसके बाद जिस तरह से हिम्बल तरीके से मैं देख रहा था कि क्या हमारे जो पाकिस्तान के क्या बड़े नाम होते हैं, क्या वो अपने जो इस तरह से यंगस्टर्स होते हैं, क्या इस तरह से टाइम निकालते हैं, और अगर वो ट्रॉफी जीते हुए हो। लेकिन हमने देखा कि विराट कोहली गए, और एक्चुअली ये रीजन भी था कि वाइब ऑफ सूर्यवंशी, जब राजस्थान रॉयल्स हार गई थी गुजरात टाइटंस से, तो सूर्यवंशी रो रहे थे, और बाद में हमने देखा कि ड्रेसिंग रूम में रियान पारक जो राजस्थान के कप्तान थे, वो भी उनको समझा रहे थे कि खैर है, मोटिवेट कर रहे थे। हमने देखा कि ग्राउंड में भी वो रोते हुए नजर आए, जो बड़ी एक इमोशनल वीडियो थी और बड़ा सोशल मीडिया में चला। तो ऐसा लगा कि विराट कोहली उस हवाले से कंडोलेंस कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई बाप, अभी आपका कैरियर शुरू भी नहीं हुआ, अभी आप आगे आने वाले वक्त में इस तरह की बेहिसाब ट्रॉफीज जीतोगे। जो कुछ जराए ने बताया कि विराट कोहली उनसे क्या बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि आप आगे जाकर बहुत सारी ट्रॉफीज जीतोगे, इंडिया के लिए भी और आईपीएल के लिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बड़े अवार्ड्स अकेले लड़के को मिले हैं वैभव सूर्यवंशी को। उसने आईपीएल के अंदर जो इतिहास रकम किया है, और स्पेशली जो आफ्टर द मैच विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी की जो कॉन्वर्सेशन थी और जिस तरीके से आरसीबी ने सेलिब्रेट किया, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी इतनी सी उम्र में जो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट लेकर बैठा है, अगर आप देखते हो तो राजस्थान रॉयल्स के पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको वैभव सूर्यवंशी नजर आ रहे हैं। आईपीएल के मेन पेज के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नजर आ रहे हैं। और उसके अवार्ड्स की लिस्ट में आपको बताऊं तो वो बहुत ज्यादा है, जो कि मैं आप लोगों को बताता भी हूं। और यहां पर विराट कोहली ने जो उनसे बात की, उसके अंदर सिर्फ उन्होंने इंडिया से रिलेटेड बात की। ये सब जो कर रहे हो ना, ये सिर्फ यही तक होना चाहिए। इंडिया के लिए जब करोगे तो इससे भी ज्यादा करना है। और उसके ऊपर वैभव सूर्यवंशी मासूम बच्चों की तरह जी सर, ओके सर, ये सर, वो सर, यार वो बंदा
उसको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे चल रही है, पैसा क्या होता है, अवार्ड क्या होता है। उसको सिर्फ एक ही चीज है कि राजस्थान रॉयल्स फाइनल में क्यों नहीं आया। उसको इतने पैसे मिले, इतना इनाम मिला, उसके चेहरे पर स्माइल नहीं थी। वो अभी भी उसकी अगर आप जहन देखते हो तो वो यही पर सोच रहा होगा कि भाई राजस्थान रॉयल्स अगर फाइनल में आता तो मैं यहां पर एक और मैच खेल सकता था। इतने अवार्ड्स मिलने के बाद, करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी सियारा गाड़ी मिली उसको, आई थिंक टाटा सियारा गाड़ी है, और उसके अलावा हर अवार्ड पे 10-10 लाख रुपए अलग से मिले हैं, कुछ एक अवार्ड को 20 लाख 15 लाख कुछ इस तरह से मिले हैं। तो वो पैसे तो उसको ठीक ठाक मिले ही मिले हैं, लेकिन और वो भी इंडियन रुपीज में बात करूं तो, मतलब पाकिस्तान रुपीज में बात करूं तो फिर वो बहुत ज्यादा चले जाते हैं, कोई मेरे ख्याल से ज्यादा भी नहीं तो आराम से 3-4 करोड़ तो होंगे ही होंगे। लेकिन खैर वैभव ने ये चीज प्रूव की कि भाई उसके लिए पैसा मायने नहीं रखा, क्योंकि जो उसकी शक्ल पर सैडनेस थी वो सब लोग देख रहे थे। तो अब यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी जो है वो इंडिया के लिए अब 2 तो लीगल हो गए।